जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली। होलिका दहन की राख जो है बहुत ही चमत्कारी होती है, क्योंकि ये वो अग्नि होती है जिसमें कि बुरी चीज़ें जल करके नष्ट हो चुकी हैं, और ये अग्नि जो है, अग्नि हर चीज़ को पवित्र कर देती है। तो जब भी होलिका दहन हो जाता है उसके बाद कई लोग उसकी राख जो होती है, बबूत जो होती है, उसको घर लेकर के आते हैं। तो ये जो राख होती है, ये जो बबूत होती है होलिका दहन की, ये एक तरीके से देखा जाए तो एक दिव्य ऊर्जा लिए हुए होती है, क्योंकि इसका पूजन किया जाता है। और जैसे कि सभी को पता है कि होलिका जब जली थी तो उसके अंदर कपट था, और उसी कपट के कारण उसको मिला हुआ जो वरदान था वो उसी के लिए घातक हो गया। तो ये जो है अग्नि जो है, ये राक्षसी प्रवृत्तियों को नष्ट करने वाली, राक्षसी सोच विचार को नष्ट करने वाली होती है। और जब राक्षसी प्रवृत्तियां नष्ट हो जाती हैं तो एक दैवीय ऊर्जा का जन्म होता है। तो ये राख जो है, ये एक तरीके से देखा जाए तो अभिमंत्रित हम जिसे कह सकते हैं, दैवीय ऊर्जा से हो चुकी होती है। तो इसको लाने का एक प्रोसेस होता है कि जब भी आप होलिका दहन की राख को, जब भी आप होलिका दहन की भस्म को घर लाना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल मॉर्निंग में जाना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सुबह आपको जाना होता है। और ये राख जो है, ये आपके घर में जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान होते हैं, या कोई नेगेटिविटी नज़र लग जाती है, या ऊपरी हवा किसी को लग जाती है, तो उसमें ये राख जो है ये बहुत काम आती है। इसका आप टीका लगा सकते हैं बच्चे के, ठीक है। और इसके लिए मैं आपको 3 विधियां बताऊंगी कैसे आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो यदि बच्चा परेशान करता है, रातों को नहीं सोता है, या उसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, वो दिन भर तो अच्छा खेलता है, रात को रोता है, तो रात को सोते वक्त उसके टीका जरूर लगाइए इसका, राख का, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से प्रोटेक्शन कर सकते हैं अपने बच्चों की। दूसरा, इसकी एक पोटली बना करके आप अगर बच्चे के तकिए के नीचे रख देते हैं तो बच्चा जो है स्वस्थ भी रहेगा, बुरी चीज़ों से भी बचा रहेगा, और उसे नींद भी बड़ी अच्छी आती है। क्योंकि जब बुरी चीज़ें कोई परेशान नहीं करती, कोई नेगेटिविटी परेशान नहीं करती हैं, तो बच्चा बड़े आराम से सोता है। दूसरा तो ये है, ठीक है। और तीसरा, जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि अचानक से बच्चा परेशान होने लगा है, जरा सा भी आपको अंदेशा होता है कि इसको नज़र लगी है या कोई ऊपरी हवा छू गई है, जरा सा एक चुटकी उसी राख को लेकर के बच्चे के सर के ऊपर से, मतलब वो राख जो है चुटकी में लेकर के बच्चे के सर के ऊपर से 7 बार वार करके घर से बाहर, यानी मेन डोर से बाहर ले जाकर फूंक मार करके उसे उड़ा दीजिए। बच्चे के ऊपर लगी नज़र, बच्चे के ऊपर लगी कोई भी बाहरी हवा तुरंत बच्चे से हट जाएगी, दूर हो जाएगी। तो ये राख जो है ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। तो ये आप जरूर, जहाँ जहाँ भी होलिका दहन होता है, सुबह जा करके वो बबूत आप ला सकते हैं, और इस प्रकार से आप उस बबूत को प्रयोग कर सकते हैं। और ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत कारगर होती है। क्योंकि यदि आप साधक हैं, साधना करते हैं, या मंत्र जाप करते हैं, या नाम जप करते हैं, ठीक है, आप ये राख जो है, बबूत जो है, घर में ला करके रख दीजिए। जब जब आप उसको प्रयोग करते हैं तो अपने मंत्रों द्वारा इसको एक बार मंत्र बोल करके, चाहे आप 21 बार ही मंत्र बोलें, या 7 बार ही मंत्र बोलें, या 5 बार ही मंत्र बोलें, फूंक मार करके, फूंक ऐसे नहीं मारने कि भाई बबूत उड़ भी जाएगी, लेकिन एक शास्त्र होता है कि भाई आपने मंत्र फूंक दिया उसमें, ठीक है, उसको आप दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं। यानी वैसे तो खराब नहीं होती है, लेकिन आप उसको रिचार्ज कर सकते हैं बार बार अपने मंत्रों द्वारा। तो आप भी, अगर आपके यहाँ होलिका दहन होती है तो ये चीज़ अपने घर जरूर लेकर के आइए। जय माता दी, हर हर महादेव, जय माँ काली।